सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। फाइनली वो घड़ी, वो क्षण 10 वर्षों के बाद आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसको देखने के आप लोगों की जो आंखें तरस रही थी। फाइनली इस भर्ती को देख कर के अब ठंडक पहुँच गई है। जी हाँ, 1733 पदों पर झारखंड कक्षपाल की भर्ती तकरीबन 10 वर्षों के बाद आप लोग के समक्ष जारी कर दिया जा चुका है। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा से कहता हूं कि आप लोग बस अपना तैयारी में फ़ोकस बनाए रखें। वैकेंसी कब क्या आ जाएगा ये किसी को कुछ पता नहीं। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसियाँ हैं जो कि 1733 पदों पर वैकेंसियाँ जारी की गई है, जिसमें कि बात करते हैं। देखिए 1600 जो 34 पद है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें कि देखिएगा तो जो होमगार्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए देखिए यहाँ पे 165 सीट रिजर्व किया गया है। जो गृह रक्षक है मीन्स होमगार्ड है, उनके लिए देखिए 413 सीट रिजर्व किया गया है। बाकी जो फ्रेशर वैकेंसी है देखिए यहाँ पे 1056। और ये चीज़ कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को इस प्रकार से पूरा डिटेल्स वे में कि किसमें कितना वैकेंसी रिजर्व रहने वाला है, उस चीज़ का जिक्र भी मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था। देखिए महिलाओं के लिए टोटल यहाँ पे 19 पद, टोटल 64 पदों पर वैकेंसियाँ जारी की गई है। इसका देखिएगा स्क्रूटनी पहले भी आप लोगों को बताया गया था। होमगार्ड में 20 यहाँ पे सीट रिजर्व किया गया है। ठीक उसी प्रकार फ्रेशर वैकेंसी देखा जाए तो 36 यहाँ पे फ्रेशर वैकेंसी लाई गई है। सैलरी की बात करते हैं तो देखिए लेवल 2 का सैलरी 19,900 से 63,200 के बीच का आप लोग का लेवल 2 का सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो देखिए जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गए और BC 1 और BC 2, इनके लिए 160 सेंटीमीटर और सीना फुला करके मिनिमम कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 और 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। बाकी सभी कैटेगरी के महिला वर्ग के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं तो देखिए जैसा कि नया नियमावली के तहत अब हर एक वैकेंसी में 1600 मीटर आप लोग का रनिंग कर दिया गया है, चाहे वो आप लोग सिपाही 10th लेवल की भर्ती बात करते हैं या फिर ग्रेजुएशन दरोगा लेवल की भर्ती। ऑलरेडी जो झारखंड सहायक कार्यपाल भर्ती आ चुकी है उसमें भी दौड़ देखिएगा तो आप लोग का यही दौड़ रखा गया है। 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला के लिए 1600 मीटर रनिंग 10 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ी आप एक दौड़ का तैयारी कीजिएगा तो लगातार कई दौड़ का आप लोग निकाल लीजिएगा। उम्र की बात करते हैं देखिए 1 अगस्त 2025 से गणना की जा रही है। मिनिमम कम से कम 18 साल आप लोग का रखा गया है। और देखिए ये हो गया अन्य अभ्यर्थी मीन्स जो फ्रेशर वैकेंसी है उनके लिए ये जो एज रखा गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 साल, BC 1 और BC 2 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 27 साल, महिला जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और BC 1 और BC 2 से संबंध रखते हैं उनके लिए 28 साल, और SC ST चाहे महिला हो चाहे पुरुष इनके लिए 30 साल अधिकतम रखा गया है। ठीक उसी प्रकार जो गृह रक्षक होमगार्ड में है उनके लिए 30 साल रखा गया अधिकतम, फिर 32 साल। तो उसी प्रकार देखिए जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी अधिकतम उम्र सीमा, और जो सहायक पुलिस है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया है। तत्पश्चात यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए 2019 के बाद का आप लोग का जातीय आवासीय अभी नहीं बना होगा तो आप लोग नया जातीय आवासीय भी बना लीजिएगा। कब तक इसका फॉर्म फिलअप करना है उसके विषय में भी जानेंगे। और हाँ, ये जो भर्ती है आप लोगों का 10th पास निकाला गया है। यदि आप लोग 10th पास है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10वीं स्तर की ये वैकेंसी आप लोग की निकाली गई है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं तो देखिए 7 नवंबर से आप लोग का प्रारंभ हो जाएगा, से 8 दिसंबर 2025 तक आप लोग का फॉर्म भराया जाएगा। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, और वैसे तो हम लोग याद दिला ही देंगे आप लोगों को। और परीक्षा इसमें आप लोगों का ऑफलाइन ही लिया जाएगा, वो डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया गया है ओमार बेस्ट। और देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर तो सबसे पहले आप लोगों का शारीरिक मापदंड जो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट है वो लिया जाएगा, फिर दौड़ करवाया जाएगा।
दौड़ में पास हो जाइएगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के बाद फिर आप लोग का मेडिकल जांच लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें आप लोगों का 3 पेपर का एग्जामिनेशन होंगे। अब 3 पेपर के क्या क्या एग्जामिनेशन होंगे, तो पेपर 1 जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे 80 और 40 प्रश्न। पेपर 2 जो कि आप लोगों का लैंग्वेज पेपर रहने वाला है, कंप्लीट लैंग्वेज पेपर। और पेपर 3 की बात करते हैं तो ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, और एज इट इज़ ये वही सिलेबस है जो कि आप लोगों का झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस रखा गया है। झारखंड जीके से देखिए 50 प्रश्न, ऑल इंडिया जीके से 40 प्रश्न, मैथ से 10 प्रश्न और विज्ञान से 20 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं। और इसलिए मैं हमेशा से बार बार पहले भी कहते आया हूँ कि यदि आप एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिएगा तो पैरेलली 2-3 एग्ज़ाम आप लोग ईजिली निकाल लीजिएगा। देखिए सिलेबस एज इट इज़ वही है। देखिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो सारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी यदि आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही डिटेल सिलेबस का भी वीडियो आप लोग के समक्ष लाया जाएगा, और जो भी लैंग्वेज पेपर होंगे आप लोग के अपना लैंग्वेज पेपर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उस लैंग्वेज पेपर का सिलेबस आप लोग को पहले प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे।